हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विथ रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे से होंगे। अभी इसके पहले का जो वीडियो था हमारा वो आश्रम व्यवस्था पर था, उसे हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और इसके बाद जो आता है जो कि वैदिकोत्तर साहित्य है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैदिकोत्तर साहित्य, और इस पे चर्चा करने से पहले ये बता देते हैं, कुछ लोगों को ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि थोड़ा संस्कृत लिए हुए चीज़ें हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि समझने में कठिनाई आती है, इनको पढ़ेंगे तो हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। और जो चीज़ बोरिंग लगती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उस चीज़ को ही आप समझिए और उस चीज़ को ही समझ के इसे ध्यान से पढ़ें। तो ये प्राचीन इतिहास में आज का सेशन होगा वैदिकोत्तर साहित्य का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि इसमें जो भी वेदांग हैं, हमारे उपवेद हैं, स्मृति ग्रंथियाँ हैं, और उन सब के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि वैदिकोत्तर साहित्य से आप अच्छे से समझ रहे होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब वैदिक सभ्यता के बाद में जिसकी रचना हुई, वेदों के बाद में जिसकी रचना हुई, जैसे कि ऋग्वेद में ऋग्वेद से ही उसका सारा साक्ष्य मिलता है। उत्तर वैदिक काल का साक्ष्य तीनों जो हमारे अन्य वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से उसके संस्कृत के बारे में पता चलता है। तो उसके बारे में, उसके बाद वैदिक काल के बाद जिन साहित्यों की रचना हुई उसे ही वैदिकोत्तर साहित्य कहा गया। फिर अब वैदिकोत्तर साहित्य में क्या क्या आता है? वैदिकोत्तर साहित्य में क्या आता है? हमारे वेदांग, उपवेद, एवं जो उपनिषद वगैरह हैं, ये सब भी वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ भी वैदिकोत्तर ही होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में उसका डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ये वेदांग हैं और उपवेद हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्पेशली जो वेदांग हैं, 6 वेदांग होते हैं हमारे, ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है एक एक चीज़ को उठा के। तो इस चीज़ को जो भी मैं बोलूँ उसे आप ध्यान से सुनेगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे एक शॉर्ट नोट की तरह हम बताते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं जो मैं बोलूँ, और फिर इसे ध्यान दें। अब देखते हैं, जैसे वैदिकोत्तर साहित्य में मैंने लिखा है वेदांग और उपवेद आते हैं। अब बात करते हैं वेदांग। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के वेदांग। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? फिर ऑप्शन में भी ऐसा दे देता है, जो 6 प्रकार के उसमें से 4 ऑप्शन निकाल के लिख देगा कि इसमें से वेदांग कौन नहीं है। तो उसे भी आप देखिए, वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 प्रकार के हमारे वेदांग आते हैं। वेदांग पढ़ने से पहले ये समझिए, वेदांग क्यों बनाए गए, वेदांग की रचना क्यों हुई? तो वेदांग की रचना इसलिए हुई, जो हमारे वेद थे, हम आपको बताएं, वो पद शैली में थे, और जो हमारे वेदांग हैं वो गद्य शैली में है। पद और गद्य के बारे में भी हमने बताया था कि पद और गद्य में क्या डिफरेंस होता है। जो पद होता है वो काव्य रूप में होता है, काव्य संगीत रूप में होता है, सूक्तियों के रूप में जैसे ऋग्वेद में लिखा गया उस रूप में होता है। और जबकि जो गद्य रूप में होता है वो क्या, कहानी, उपन्यास, लेख, ऐसे रूप में गद्य की रचना होती है, ताकि जन साधारण को आसानी से समझ में आए। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। एक लाइन में सिंपल से यही समझ लीजिए कि वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो अब जो 6 प्रकार के वेदांग हैं उनको देखते हैं। जो पहला वेदांग है शिक्षा। शिक्षा वेदांग, जो वैदिक स्वर थे, वैदिक स्वर, उनके शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा वेदांग की रचना हुई। ठीक, शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा वेदांग है। उसके बाद आता है कल्प। जो वैदिक कर्म कांड थे, जो कर्म कांड मतलब क्या होता है, विधियां, जो वेदों में विधियां लिखी, जैसे
कि विधियां किस चीज़ की, जैसे उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, इसमें यज्ञ संपन्न किया जाता था देवताओं के आह्वान के लिए, तो उसमें कर्मकांड लिखे होते किस विधि से उन्हें आवाहित किया जाएगा। तो उन्हीं विधियों के बारे में बता रहा है कि कल्प में जो वैदिक कर्मकांड कैसे किए जाते, उनका सरल भाषा में, अपने भाषा में उनकी व्याख्या कल्प वेदांग के अंतर्गत की गई। ठीक, अब कल्प वेदांग के अंतर्गत 3 कल्प हैं, जैसे धर्मसूत्र, धर्मसूत्र पहला कल्प, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप नोट करिएगा। दूसरा है गृहप सूत्र, गृहप सूत्र, धर्मसूत्र, गृहप सूत्र और कल्प सूत्र। ये 3 सूत्र हैं जिनकी रचना वेदांगों के अंतर्गत की गई। अब बात आती है निरुक्त। निरुक्त क्या? निरुक्त जो वैदिक शब्द थे, वैदिक शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से, वो उत्पन्न कहाँ से हुए, उसके बारे में निरुक्त में बताया गया है। निरुक्त, और जो निरुक्त है, जो वेदांग, इसकी रचना किसने की है? जो यास्क महोदय हैं, यास्क, उनकी सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है निरुक्त को। यास्क महोदय की रचना निरुक्त है, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ भी मानी गई है। निरुक्त यहाँ लिख देते हैं, यास्क द्वारा रचित निरुक्त। वेदांग जो है, वेदांगों में जो निरुक्त है वो यास्क ने रचित किया है, यास्क द्वारा रचित। ठीक, अब बात आती है व्याकरण। व्याकरण क्या है? जो वेदों के वेदांग बने, उन्हें वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए व्याकरण वेदांग की रचना की गई। जैसे एक ग्रंथ है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि नंद वंश में जो महापद्मनंद थे, उनके समकालीन पाणिनि थे, तो उनकी रचना है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी पर व्याकरण की रचना किए जो पतंजलि थे। पतंजलि शुंग काल में थे, स्पेशली पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, काल में थे। उन्होंने उस पर टीका किया जिसका नाम है महाभाष्य। अष्टाध्यायी पर टीका है महाभाष्य, जिसकी रचना पतंजलि ने की। ठीक, टीका का मतलब व्याख्या, इसको एक तरह से व्याकरण भी कह सकते हैं। व्याकरण वैज्ञानिक शैली में प्रदर्शित व्याख्यात करने के लिए महाभाष्य की रचना पतंजलि ने किया। तो यहाँ लिखते हैं, पाणिनि द्वारा रचित, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। ये एग्जाम में कई बार पूछता है, वनडे वगैरह एग्जाम में तो कई बार पूछा है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पर टीका, टीका मतलब व्याख्या होता है। टीका महाभाष्य। ठीक, महाभाष्य जो है वो अष्टाध्यायी पर टीका है, और महाभाष्य की रचना जो टीका है उसके किसने किया? पतंजलि ने। पतंजलि, पतंजलि कौन थे? शुंग मित्र, शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। यहाँ लिख देते हैं शुंग काल में। ठीक, और ये पाणिनि क्या थे? ये महापद्मनंद के काल में थे। महापद्मनंद, महापद्मनंद को ही एकराट की उपाधि भी मिली थी। एकराट मतलब बताया था जो चारों और पांचों दिशाओं में, बीच में भी और चारों दिशाओं में जो एकाधिकार कर लेते थे वो राजा, उन्हें एकराट कहा जाता था। तो सर्वप्रथम महापद्मनंद को एकराट की उपाधि मिली थी।
तो व्याकरण में हो गया पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी का टीका महाभाष्य जो कहलाता है, जिसकी रचना पतंजलि ने की। ठीक, अब छंद जो है, छंद से समझ ही रहे हैं कि जो वेदों को छंद के रूप में लिखने के लिए छंद नामक वेदांग लिखा गया। और छंद सूत्र करके आता है, छंद सूत्र, छंद सूत्र। ठीक, फिर ज्योतिष लगध मुनि है, लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष। ये हुए आपके 6 वेदांग। ठीक, आप अच्छे से समझें। उसके बाद अब बात करते हैं जो हमारे उपवेद हैं, ठीक, उनकी। तो उसे मिटाते हैं, फिर अब बात करते हैं जो हमारे 4 उपवेद हैं। तो जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, प्रत्येक वेद के प्रत्येक उपवेद भी हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ऋग्वेद का उपवेद कौन है? सामवेद का कौन है? ये भी पूछा गया कई बार। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? और अथर्ववेद का उपवेद कौन है? ठीक, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। नाम आपने सुना होगा अच्छे से, आयुर्वेद। और आयुर्वेद में किस चीज की चर्चा की गई है? आयुर्वेद तो आप अच्छे से जानते होंगे कि चिकित्सा की चर्चा है। चिकित्सा के बारे में इस वेद में, इस उपवेद में बताया गया है, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक, आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, फिर सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद समझ रहे हैं? सामवेद जो हमारा वेद है, जिससे हमारे भारतीय संगीत का प्रारंभ बिंदु रहा है, तो वही सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जो कि संगीत कला से संबंधित है, संगीत कला से संबंधित। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद नाम से ही समझ रहे होंगे कि युद्ध कला से संबंधित है, युद्ध कला से संबंधित उपवेद धनुर्वेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद शिल्प कला से संबंधित है। ठीक, ये बहुत आसान सा है, आपको याद भी हो जाएगा कि ऋग्वेद का उपवेद या आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और हमारा अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ठीक, किस किस से संबंधित है ये भी समझेंगे। तो ये हो गया आपका वैदिकोत्तर साहित्य में हमारा वेदांग और उपवेद। अब इसके बाद बात आती है कुछ स्मृति ग्रंथियों का भी रचना किया गया था उस समय, स्मृति ग्रंथ, जिसका नाम भी सुनेंगे, जैसे मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति। उसके बारे में एक नजर हम डालते हैं। तो स्मृति ग्रंथियां क्या थी? स्मृति ग्रंथियों से आप मोटी मोटा ये समझ सकते हैं कि स्मृति ग्रंथियां जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ जो रहे हैं या वेद रहे या कोई भी, उनका एक कानूनी ग्रंथ के रूप में स्मृति ग्रंथ को माना गया। जो स्मृति ग्रंथ हैं उन्हें हिंदू ग्रंथ के, हिंदू धर्म के कानून के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो स्मृति ग्रंथ जो है हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ है। ठीक,
हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ। ठीक, अब कौन कौन से स्मृति ग्रंथ हैं इसकी बात करते हैं। एक सबसे ही इम्पोर्टेंट और मतलब प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है कौन? मनुस्मृति। मनुस्मृति, आप सब ने नाम तो सुना होगा मनुस्मृति का, तो वही मनुस्मृति है जिसकी रचना शुंग काल में हुई थी। इसकी भी रचना शुंग काल में हुई। ठीक, शुंग काल में रचना हुई इसकी। कब? डेट भी आता है 200, मतलब एक रचना ये नहीं है कि ये एक्चुअल में वही काल, मतलब माना गया है कि शुंग काल में रचित है, वहां से रचना शुरू हुआ है। तो 200 BC से 200 AD तक का, BC और AD समझ रहे होंगे ना, ईसा पूर्व और शताब्दी। ठीक, तो मनुस्मृति 200 BC से 200 AD। और मनुस्मृति में जो सबसे हमारा पौराणिक स्मृति ग्रंथ है, इसमें क्या, जो आर्य थे हमारे, और आर्यों का जो विस्तार क्षेत्र था, जिसमें हम पिछले वीडियो में बात किए थे उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में, तो उनका जो विस्तार क्षेत्र था, जैसे ब्रह्मर्षि देश, उसके बाद ब्रह्मावर्त, उसके बाद मध्य देश, उसके बाद पूरा आर्यावर्त, उसका वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। ठीक, तो ये मनुस्मृति है। उसके बाद एक है याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ये सातवाहन कालीन है। ये स्पेशली यही पूछता है कि स्मृतियां किस काल की हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं। ठीक, फिर एक नारद स्मृति है। नारद स्मृति ये गुप्त कालीन है। नारद स्मृति गुप्त कालीन है। विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति भी गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन। और एक आता है देवल स्मृति। देवल स्मृति, देवल स्मृति क्या है? ये देवल स्मृति राजपूत कालीन इसे मान सकते हैं। देवल स्मृति जो है राजपूत कालीन है। और इसका स्पेशल बात यह है इसका स्मृति का, इसमें इसकी व्याख्या की गई है कि जो हिंदू थे और मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए अवसर दिया गया इसमें कि वो फिर से हिंदू धर्म स्वीकार करके शुद्ध हो जाएं। तो इस स्मृति में इससे संबंधित बातें और विधियां बताई गई हैं। तो यहाँ हमने देखा स्मृति ग्रंथों के बारे में, जो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ कहे जाते हैं स्मृति ग्रंथ। सबसे महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति जो शुंगकालीन है, याज्ञवल्क्य स्मृति सातवाहन कालीन, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति गुप्तकालीन, और देवल स्मृति राजपूत कालीन। अब इसके बाद कुछ चीजें बच जाती हैं, जैसे जो हमारे विज्ञानेश्वर, दाय भाग, मिताक्षरा, इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना है। जो टीकाएं हैं वो भी पूछता है एग्जामों में और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके अगले भाग में ये पार्ट 1 रहेगा और इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा, जिसमें कुछ जो छूटे हुए चीज़ हैं उसे हम कवर करेंगे। और आज के वीडियो में ये इतना ही, और इसके अगले पार्ट में होगा मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर और दाय भाग से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो उसे आप देखें। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक मुझसे छूट गया हो, इसे आप कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।